हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है नॉलेज ट्रेजर। आज इस वीडियो में मैं आपको ईश्वरन द स्टोरी टेलर लेसन की समरी बताऊंगी, जिसके राइटर हैं आर.के. लक्ष्मण। ये कहानी महेंद्र नाम के एक नवयुवक ने गणेश को सुनाई थी। गणेश एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेटर जो कि फैक्ट्रीज, ब्रिज को निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर उपलब्ध कराता था, और महेंद्र का काम कार्यस्थल की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना था। उसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता था। महेंद्र अविवाहित यानी बैचलर था और उसकी ज़रूरतें भी कम थी। वह खुद को हर तरह की ऑड सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता था। उसके पास एक कुक था यानी कि रसोइया था, जिसका नाम था ईश्वरन। कुक को महेंद्र से बहुत ज़्यादा लगाव था। वह महेंद्र के साथ बिना किसी शिकायत के साथ साथ रहता था। जहाँ पर भी महेंद्र की ज्वाइनिंग होती थी, ईश्वरन भी उसके साथ साथ जाता था। ईश्वरन बहुत टेस्टी खाना बनाता था और उसके अंदर एक और काबिलियत ये थी कि वह कहीं से भी भोजन बनाने वाली सामग्री को कलेक्ट कर लेता था। महेंद्र सुबह को जल्दी उठता और कुछ तैयार खाना अपने काम पर ले जाता था। ईश्वर घर पर साफ सफाई करता था। ईश्वर को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह पॉपुलर तमिल नॉवेल्स पढ़ता था जो कि सैकड़ों पेजेस लंबी होती थी। ईश्वरन तमिल राइटर से बहुत अधिक प्रभावित था। वह छोटी छोटी इंसिडेंट यानी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सुनाता था। एक बार ईश्वरन ने महेंद्र को एक हाथी के बारे में बताया कि एक बार एक हाथी जंगलों से पेड़ों को उखाड़ता हुआ सड़कों पर आ गया। उसने फल बेचने वाले के ठेले, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों की दुकानों को तोड़ दिया। उसके बाद वह स्कूल फील्ड में आ गया। सब उसे देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब मैंने यानी ईश्वरन ने अपने टीचर्स के हाथ से स्टिक यानी छड़ी ली और हाथी के पैर के नाखून पर अटैक किया। हाथी तभी बेहोश हो गया। उस वक्त ईश्वर जूनियर क्लास में पढ़ता था। तब महेंद्र ने ईश्वर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया। ईश्वर ने बताया कि वह कराटे जाता था। एक बार ईश्वरन ने सुबह का नाश्ता पकाते समय महेंद्र से पूछा कि आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ, क्योंकि आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार ईश्वर अपने पूर्वजों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन बनाता था। उस दिन ईश्वरन ने बहुत अधिक टेस्टी भोजन बनाया और महेंद्र को भी वो काफ़ी पसंद आया। तभी ईश्वरन ने फिर से नई कहानी के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि काफ़ी समय पहले फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर महेंद्र और ईश्वर रह रहे हैं, वहाँ कब्रिस्तान था। महेंद्र यह सुनकर घबरा जाता है। ईश्वरन कहता है कि उसने कई बार रास्ते में खोपड़ी पड़ी देखी हैं। अब भी उसे खोपड़ी और हड्डियाँ मिलती रहती हैं, और यह भी कहता है कि उसे रास्ते में अक्सर भूत मिलते रहते हैं, पर वह उनसे डरता नहीं है। महेंद्र यह सुनकर इतना घबरा जाता है कि वह रात को चौंक चौंक कर उठता है और बार बार खिड़की से बाहर झाँकता रहता है कि कहीं कोई भूत तो नहीं है। एक बार महेंद्र को रात में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वह सोचता है कि यह आवाज़ बिल्ली की हो सकती है। शायद बिल्ली चूहे की तलाश में घूम रही होगी। जैसे ही वह उठकर देखता है तो उसे कोई डरावनी आकृति दिखाई देती है। वह डर के मारे कांपने लगता है और खुद को यह विश्वास दिलाता है कि यह उसका वहम है। जब महेंद्र सुबह को उठकर नहा धोकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है, तभी ईश्वरन उसको फिर से भूत की बातों के बारे में बताने शुरू कर देता है और कहता है कि कल रात आपने भी उस भूत को देखा होगा, क्योंकि आपके कमरे में कराहने की आवाज़ आ रही थी। महेंद्र इतना डर गया कि वह तेज़ी से ऑफिस गया और अपने सारे पेपर्स वहां जमा किए और साथ ही साथ उस भूतिया जगह को छोड़ने का फैसला किया। ये थी इस लेसन की समरी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।